मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल सार्थक क्लासेज दरभंगा पर। दोस्तों, अभी हम लोग सीक्वेंस ऑफ लेक्चर बाल विकास का पढ़ रहे हैं और आज भी पहला ही चैप्टर है। अभी चलेगा पहला चैप्टर कुछ दिन और आज का जो टॉपिक है ना, एकदम जबरदस्त, एकदम बेहतरीन टॉपिक, जिसका नाम है अधिगम, इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग। वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं ना, तो पक्का दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं। देख रहे हैं, अभी गर्मी लग रही है और वीडियो बना रहे हैं, तो आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, तो इतना थोड़ा सा अपने भाई का ख्याल रखें, क्योंकि आप हमारे लिए पावर बैंक की तरह हैं दोस्त। आप भी चार्ज होते हैं और हमें भी चार्ज करते हैं। अभी पिछले कुछ दिन से वीडियो नहीं ले पाया था, क्योंकि मैं दरभंगा में नहीं था, वापस आ गया हूँ। अब रेगुलर आपको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँच जाऊँगा, तो उम्मीद है दोस्त इतना आप कर देंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है दोस्त, उसका नाम क्या है? लर्निंग, अधिगम। सुनिए, पहले उसको रहने दीजिए, पहले अपनी भाषा में समझिए। इधर देखिए, लर्निंग की बात करते हैं। ये है लर्निंग। लर्निंग मतलब जानते हैं क्या होता है दोस्त? लर्निंग का यहाँ पर देखिए दो मीनिंग होता है, यहाँ पर दो मीनिंग होता है। लर्निंग मतलब होता है दोस्त सीखना, एक ये भी मतलब होता है लर्निंग मतलब सीखना, एक और मीनिंग होता है लर्निंग मतलब होता है अधिगम। इधर ध्यान दीजिए, कहाँ हैं आप? इधर ध्यान दीजिए, भागिए मत एकदम। अभी वो चीज़ बता रहे हैं ना दोस्त, अभी वो चीज़ बता रहे हैं ना, ये चीज़ बहुत कम एजुकेटेड लोग, समझ में आ रहा है ना, जितने भी शिक्षक गण है ना, उसमें से बहुत कम ही लोग इस चीज़ के बारे में बताते हैं। सही बता रहे, बहुत कम लोग ही बताते हैं। आज वो बताएंगे कि अधिगम और सीखना, क्या ये दोनों एक ही चीज़ है या दोनों अलग अलग है? अगर एक ही चीज़ है तो कैसे, अलग है तो कैसे? सब बताएंगे, बोले ना, सब बताएंगे, कुछ छुपाते थोड़ी हैं, सब बताएंगे और यही का यही सिखा देंगे। और आपको ये भी आज बता देंगे दोस्त, ये भी बता देंगे कि अधिगम और सीखना दो अलग चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों सेम नहीं है। पहली बात ये बताएंगे, और दूसरी बात क्या बताएंगे वो भी सुन लीजिए, कि कब सीखना अधिगम कहलाएगा, कब एक सीखना एक अधिगम कहलाएगा, वो बताएंगे। इसी वीडियो में बताएंगे, एकदम बने रहें। बोले ना, अलग टाइप से दे रहे हैं, एकदम अलग, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल अलग है। नहीं तो जनरली सबको पता रहता है अधिगम मतलब सीखना, और सीखना को ही बोलते हैं लर्निंग। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि भाई हर हमेशा सीखना जो है अधिगम नहीं कहलाता है, और हर अधिगम सीखना नहीं कहलाता है। तो कब क्या कहलाता है ना, अब सीखेंगे। सुनिए, बताते हैं। तो पहले देखिए, लर्निंग मतलब सीखना भी होता है, लर्निंग मतलब अधिगम भी होता है। तो सुनिए, अब बताते हैं। ये वाला सीखना जो है ना, सीखना ये अधिगम नहीं होता है। कब नहीं होता है, कब होता है, बताते हैं। सुनिए, जैसे मान लीजिए कि आप बोले, रे मुकेशवा, सुन मुकेश, इधर सुन, तुम एक काम करो, गुलाब फूल के बारे में ना कुछ जानकारियां हासिल करके लाओ। आज तुमको होमवर्क दे रहे हैं, तुमको एक प्रोजेक्ट दे रहे हैं कि जाना बगीचे में चले जाना, गुलाब फूल के बारे में मुझे जानकारी चाहिए, अच्छे से जानकारी चाहिए। वो कैसे वाला, ओके सर, छुट्टी दीजिए ना, हम अभी भाग जाते हैं। बोला ना, अभी नहीं, 4 बजे के बाद। तो जैसे ही छुट्टी हुई, मुकेशवा घर गया। अब मुकेशवा जैसे ही घर गया ना, तो गुलाब फूल के बारे में उसको जानकारी शिक्षक ने बोला था, तो गया, समझ में आ रहा ना, तो एक दोस्त के पास गया। बोले, दोस्त, हमको ऐसा ऐसा टास्क दिया गया, बताओ ना। उसका दोस्त बोला कि सुनो बताते, तुम घर पे बैठे रहो, हमको सब पता है गुलाब फूल के बारे में, और तुमको सब कुछ बताते हैं। अब मुकेशवा को बताने लगा, मुकेशवा सब कुछ लिख लिया गुलाब फूल के बारे में, कि टहनी कैसा होता है, कैसा रंग होता है, कितने तरह के गुलाब फूल होते हैं, जड़ कैसा होता है, उनका हाइट क्या होता है, मतलब तमाम जानकारी उनके दोस्त के द्वारा मुकेशवा को मिल गई। कॉपी पे छाप लिया, मास्टर जी के पास चल गया। मास्टर जी से पूछा, बताओ, खड़ा हो गया, बोलो मुकेश
गुलाब फूल को देखा है? हाँ सर देखा। कैसा कैसा, किस किस रंग का देखा था? बोले सर हम जब गए थे बगीचा में तो देखे थे लाल कलर का भी था और पिंक कलर का भी था और उजला कलर का भी था। बोले वेरी गुड वेरी गुड। और क्या क्या देखा? तो सर गुलाब फूल जो था ना उसमें कांटे भी लगे हुए थे, उनकी पत्तियां ऐसी थी, इस तरह का पत्तियां था, उसको इस तरह का सारा कुछ बता दिया। ये हुई पहली बात। अब मुकेशवा का जो दोस्त था ना, वो मुकेशवा का दोस्त जो रमेशवा था, वो रमेशवा को बोला अरे रमेश सुन, तुमको भी दिए थे, तुम बताओ गुलाब फूल के बारे में। तो उन्होंने बताया गुलाब फूल के बारे में, सारी जानकारियां शिक्षक को दी। जितने क्वेश्चन शिक्षक पूछे, जितना संभव था हर क्वेश्चन रमेशवा से पूछा, दाग दिया, बम्बार्ड क्वेश्चन का कर दिया। रमेशवा सब कुछ बता दिया, रमेशवा सब कुछ बता दिया। चूंकि रमेशवा जो था ना वो खुद गुलाब फूल के बारे में जो जानकारियां जितनी उनके पास थी वो जानकारियां जा करके हासिल की थी, बगीचा में खुद गया था, एक एक चीज देखा था, एक एक चीज को जाना था, परखा था, समझा था और तब जा करके बताया। तो अब बताइए, जानकारी तो मुकेशवा के पास भी है और जानकारी तो रमेशवा के पास है, लेकिन दोनों को पैरेलल रखिए, दोनों को सामने रखिए और दोनों में से पूछेंगे अब बताइए अधिगम किसका नाम देंगे और सीखना किसका नाम देंगे। तो सुनिए दोस्त, बताते हैं। जो खुद से किया, स्वयं किया, तो स्वयं कौन किया? मुकेशवा किया। मुकेशवा नहीं किया, अरे रमेशवा किया है, रमेशवा। तो रमेशवा ने जो सीखा, खुद किया, अनुभव उसको मिला, उस अनुभव जब उसको मिल गया तब उसी को बोलेंगे दोस्त अधिगम किया। क्या किया? अधिगम किया। लेकिन ये जो मुकेशवा है ये कुछ किया नहीं, कुछ किया, बस ये कॉपी पेस्ट कर दिया। इसको बोलते हैं रटंत प्रणाली, इसको बोलते हैं रटंत प्रणाली। जैसा बता दिया दिमाग में फिट कर लिया, स्कीमा में फिट कर लिया, अब मास्टर को एकदम बक 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 करके बोलने लगा। तो इस प्रक्रिया के द्वारा जो सीखा है वह सीखना क्या कहलाएगा दोस्त? सीखना कहलाएगा। और रमेशवा जो खुद से बगीचा में गया, खुद से किया, खुद से सीखा, तो अधिगम कहलाएगा। तो सिंपल शब्द में बोल दे कि अधिगम का मतलब होता है दोस्त करके सीखना। क्या होता है? करके सीखना। जहां बच्चा खुद करेगा, खुद गलतियां करेगा। समझ में आ रहा? क्या सुनिए, अनअधिगम को भी अधिगम ही बोलते हैं। न सीखना भी सीखना ही कहलाता है। तो सुनिए, उसकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले इसकी चर्चा करते हैं। रमेशवा खुद किया, खुद उसमें इन्वॉल्व था, तो खुद जब किया तो भैया बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जब आप खुद उसमें घुसिएगा, आप अपने से कीजिएगा तो बहुते कुछ सीखिएगा ना। तो खुद से जब बच्चा कोई चीज कर रहा है, तब जब बच्चा सीख रहा है तो वह उसका ज्ञान टिकाऊ ज्ञान होगा। इसलिए ज्ञान टिकाऊ होगा क्योंकि पांचों ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके रमेशवा सीखा था। तो पांचों ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग जहां पर होगा तो पक्का वह ज्ञान टिकाऊ होगा, एक लंबे समय तक याद रहेगा। तो ये जो रमेशवा था ना, वो जो किया है वो अधिगम कहलाएगा, क्योंकि खुद किया, खुद सीखा, वह अधिगम कहलाएगा। लेकिन मुकेशवा कॉपी पेस्ट किया, वह सीखना कहलाएगा। तो मुकेशवा के द्वारा जो सीखा गया है वह कभी अधिगम नहीं कहलाएगा दोस्त, कभी अधिगम नहीं कहलाएगा। तो यहां से बात क्लियर हो गई। नहीं समझ में आया तो सुनिए ना, और तरीका है, और तरीका है, सब तरीका बताता। सुनिए, मान लीजिए कि सार्थक सीटेड क्लासेस दरभंगा में, मतलब अपने क्लास में दो बउआ आया है, दो नया लड़का आया है। कौन आया? वही मान लो मुकेशवा, एगो रमेशवा आया है। तो मुकेशवा और रमेशवा दोनों आया पढ़ने के लिए। लेकिन मुकेशवा जो है ना, मुकेशवा मान लेते हैं कि मुकेशवा को कोनो सीटेट का एग्जाम नहीं देना है, वो झूठो मूठो का घर पे बैठा हुआ था। तो पिताजी बोले कि जाओ जाकर के पढ़ो भारती सर के क्लास में, जाओ जाकर के पढ़ो, बैठे रहते हो। नहीं मामा से कान्हा मामा, अच्छा कुछ तो सीखोगे ना, जो मतलब बाय फोर्स मुकेशवा को भेजा गया। लेकिन वही रमेशवा मान लो कि बीएड, डीएलएड, एमएड कुछ तो किया है और सीटेट 2022 में इसको देना है। तो कहने का मतलब अब वो भी आया पढ़ने के लिए। तो अब जरा बताइए, मुकेशवा भी पढ़ेगा, रमेशवा भी पढ़ेगा, तो आपको क्या लग रहा है मुकेशवा उतना ढंग से पढ़ पाएगा, उस तरह से ले पाएगा? नहीं लेगा, उसको मजे नहीं आएगा। उसको कितना भी घोल देंगे ना, उसको फीलिंगे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान कहीं और रहेगा कि हमें तो जरूरत ही नहीं है, हमारा तो उद्देश्य ही नहीं है सीटेट को क्वालिफाई करना, हमारा तो कोई लक्ष्य नहीं है, हम तो ऐसे आ जाते हैं। तो ऐसे ही पढ़ लेना क्या कहलाएगा? सीखना कहलाएगा। लेकिन वहीं पर रमेशवा जो है
वो एक उद्देश्य के लिए आया है। उसको 2022 में सरकारी शिक्षक बनना है और उसे पता है कि सार्थक सीटेट क्लासेस में एक ही बार में रिजल्ट होता है और यह इतिहास मैंने रचा है। तब तो 94% रिजल्ट दिया था दोस्त, यहाँ एक ही बार में रिजल्ट होता है, ये गारंटी मेरी रहती है। अगर आपको यकीन ना हो ना तो क्लास में पढ़ के देखना। एक सप्ताह के भीतर अगर आपके कॉन्फिडेंस लेवल को अगर कहां से कहां ना पहुंचा देना तो फिर कहना, क्योंकि इस तरह से देते हैं तब इस मंच से इस खुले मंच से बोल रहे हैं दोस्त, तब बोलते हैं। तो ये जो रमेशबा है इनके पास एक गोल है, एक समझ में आ रहा है, एक टारगेट है, एक उद्देश्य है, तब मुकेशबा पढ़ रहा है। तो तब मुकेशबा जो पढ़ेगा ना, जानते हैं वह पढ़ना क्या कहलाएगा? वह पढ़ना जो है वह स्टडी कहलाएगा, स्टडी कहलाएगा। लेकिन ये जो मुकेशबा है ये पढ़ देगा, ये पढ़ेगा नहीं, पढ़ देगा। तो वैसे पढ़ देना का नाम क्या है जानते हैं? उसको बोलते हैं रीडिंग। समझिए, तो रीडिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सीखना एंड स्टडी इज द एग्जाम्पल ऑफ अधिगम। अब क्लियर समझ में आ रहा है ना भैया? जब तक कोई लक्ष्य नहीं होगा, कोई टारगेट नहीं होगा, यूं ही पढ़ देंगे, बिना किसी उद्देश्य का पढ़ देंगे, व्यवहार में कोई परिवर्तन एवं नहीं करेगा। जब तक कोई उद्देश्य नहीं रहेगा, कोनो परिवर्तन होगा कोनो परिवर्तन नहीं होगा, तो तब उस अधिगम को अधिगम ना बोलेंगे, उसका नाम सीखना बोलेंगे। मतलब तब लर्निंग का मतलब केवल सीखना होगा। लेकिन अगर रमेशबा की तरह पढ़े, एक उद्देश्य हो, एक टारगेट हो और व्यवहार में परिवर्तन दिखे, और वह परिवर्तन अस्थायी होना चाहिए दोस्त, टेम्परेरी नहीं कि आज समझ में आ गया 2 महीना बाद फिर भुला दिए। तो बोलेंगे भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे। तो सनम धीरे धीरे वाला बात होगा ना तो फिर कूद के सीखना आ जाएगा, तो वह अधिगम कन्वर्ट हो जाएगा सीखना में। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अधिगम जब आप में होगा तब आपके व्यवहार में दिख जाएगा, आपकी आदत में दिख जाएगा। समझ में आ रहा है ना कि और वह अस्थायी होगा, बदलेगा नहीं। तो यह कब होगा? जब खुद से बच्चा करेगा तब। तो खुद से जब बच्चा करेगा तब सीखेगा, तब वह सीखना अधिगम कहलाएगा, जो व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होगा दोस्त, अस्थायी। समझ में आ रहा है? बार बार फोकस कर रहे हैं इस बात पर। अब व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन ही अधिगम होता है, गेट्स के अकॉर्डिंग। गेट्स के अकॉर्डिंग एक और एग्जाम्पल से बताते हैं। तो दोस्त एक और एग्जाम्पल से सुनिए। जैसे मान लीजिए कि एक लड़का है, वो नीट का एग्जाम लिखा, अभी कल हुआ ना, अभी कल परसों नीट का एग्जाम हुआ। मान लेते कि नीट का एग्जाम लिखा और नीट के एग्जाम में वो एयर 1 रैंक ले आया, ऑल इंडिया रैंक जो है ना वो पहला रैंक लाया। किसी अच्छे कॉलेज में उसका दाखिला हुआ, एडमिशन हुआ, और एडमिशन होने के बाद MBBS का कोर्स किया, कोर्स करने के बाद फिर मास्टर डिग्री भी लिया। माना कि वो MS मास्टर ऑफ सर्जरी ऑपरेशन वो वाला किया। वो वाला करने के बाद ना एक हॉस्पिटल खोला है, एगो हॉस्पिटल खोल दिया है। एगो पेशेंट आ गया, मान लो कि एगो कोई पेशेंट आ गया, क्रिटिकल केस वाला, स्थिति बहुत खराब है। तो डॉक्टर बोला कि ठीक है इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और लेके आओ। और डॉक्टर जैसे ही वो ब्लेड, जो चाकू जैसे ही, वो वाला चाकू नहीं, आलू प्याज काटने वाला चाकू नहीं, डॉक्टर वाला जो ब्लेड होता है वो सिजेरियन वाला, वो जैसे ही पकड़, डॉक्टर का हाथ ऐसे कांपने लगा दोस्त। मान लेते हाथ कांपने लगा, तो आप क्या बोलेंगे कि वो डॉक्टर ने उस डॉक्टरी की पढ़ाई को सीखा था या अधिगम किया था? तो उसका आंसर क्या होगा जानते हैं दोस्त? सीखा था, अधिगम नहीं किया था। लेकिन अगर वही डॉक्टर ये बोल दे कि लेकर के आओ, ऐसा केस तो मैंने हजारों केस मैंने हैंडल किया है, मैं इसकी जान बचा सकता हूं, है मुझ में एबिलिटी, जान में बचा सकता हूं, मुझे लेकर के आओ इसको। और तब डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया और सफल ऑपरेशन हुआ, उसकी जान बच गई। तब उस डॉक्टर साहब के इस सीखना का नाम सीखना नहीं बोलेंगे दोस्त, अधिगम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अधिगम बोलेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अस्थायी परिवर्तन होना चाहिए, व्यवहार में अस्थायी होना चाहिए, टिकाऊ ज्ञान होना चाहिए और उस पर एक अनुभव होना चाहिए। तो भैया जब ज्ञान होगा, अनुभव होगा, तब जा करके आप में जो परिवर्तन आएगा वो अस्थायी परिवर्तन होगा, टिकाऊ होगा। एगो लास्ट एग्जांपल और देते हैं। अभी दरभंगा में बात करते हैं, बहुते सीटेट का कोचिंग है, बहुते है। अभी हाल फिलहाल में जो 1 साल 2 साल पहले सीटेट क्वालिफाई किया वो लोग भी खोले हुए हैं। हाँ, वो भी खोले हुए हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं। चलिए बहुत खुशी की बात है। माना कि 130 135 नंबर लेकर के आए और पढ़ा रहे हैं। एक वो भी शिक्षक हैं, एक वो भी शिक्षक हैं जो पिछले कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं और सीटेट भी क्वालिफाई। चलिए हम अपनी ही बात करते हैं, अपनी ही बात करते हैं। क्या कीजिएगा, थोड़ा बताना भी पड़ता है। अपनी ही बात करते हैं भैया। 17 साल का अनुभव है मुझे पढ़ाने का, 17 साल का अनुभव है और 10 बार सीटेट भी मैं क्वालिफाई किया हूँ, 10 टाइम।
आई हैव 10 टाइम सीटेट क्वालिफाइड। तो समझिए 10 बार मैंने सीटेट भी क्वालिफाई किया है। उसके बाद पिछले 17 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूं, मैं भी पढ़ा रहा हूं। कोई अभी मान के चलो 2 साल से पढ़ा रहा है, 3 साल से पढ़ा रहा है, 4 साल से पढ़ा रहा है। अगर दोनों विद्यार्थी को सामने रख दिया जाए, दोनों को, मेरे द्वारा पढ़ाया गया विद्यार्थी और जस्ट जिसके पास अनुभव बहुत कम है, 1-2 साल 3 साल कोई बहुत बड़ा अनुभव नहीं होता। अनुभव का मतलब कम से कम 10 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, 10 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, उसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। 1-2 साल 3 साल में नहीं आता है दोस्त, क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि आज से 17 साल पहले जो पढ़ाया करता था और आज पढ़ा रहा हूं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आज जहन में उतार देता हूं, क्यों? क्योंकि एक अनुभव के कारण। तो अगर दोनों स्टूडेंट को सामने रख दिया जाए तो आपको क्या लग रहा है, सेम क्वालिटी दिखेगा? नहीं दिखेगा। मैं तो इतना दावा करता हूं कि हमारा स्टूडेंट अगर कहीं बाहर में कोचिंग भी खोल दे ना सीटेट का, तो बेहतरीन पढ़ाएगा, बेहतरीन, वैसे ऐसे मास्टरों से 1000 गुना बेहतरीन पढ़ा देगा, क्योंकि एक्चुअल क्वालिटी दिया जाता है। बातों को कैसे पकड़ा जाता है, एक क्वेश्चन को अनेकों विधि से कैसे बताया जा सकता है, क्यों यही आंसर हुआ, अगर ये ना होता तो क्या होता, इन चारों में से बेटर कौन होगा, प्रायोरिटी किसकी देंगे, अगर ये ना होता तो क्या होता, क्या क्या हो सकता है। तो ये कब होगा? जब आपके पास अनुभव होगा तब ना, अनुभव होगा तब है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि एक अनुभवी शिक्षक पढ़ा रहा है और एक बहुत ज्यादा अनुभवी शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है, समझ, वो वाला शिक्षक पढ़ा रहा है। तो दोनों के द्वारा तैयार किया गया विद्यार्थी जो होगा ना, तो कम अनुभवी वाला जो विद्यार्थी, जो शिक्षक होगा ना, वो इस कैटेगरी में आएगा, वो सीखने वाला कैटेगरी में आएगा। और जो वेल एक्सपर्ट होगा वो अधिगम कैटेगरी में आएगा दोस्त, अधिगम कैटेगरी में आएगा। अब समझ में आ रहा है ना, अधिगम कैटेगरी में आएगा। तो अब कभी भी नहीं बोलना है कि सीखना अधिगम होगा, कब बोलना है वो बता देते हैं। सुनो, कब बोलना है कि एक सीखना अधिगम होगा। बोला सर हम तो किताब पढ़ रहे हैं, हर किताब में लिखा था अधिगम का अर्थ सीखना होता है, हम तो यही पढ़े हैं, आप ऐसे हमको क्या पढ़ा रहे हैं। तो सुनिए किताब में तो सही में यही लिखा हुआ है, लेकिन उसकी गहराई को तो समझना पड़ेगा भैया। एनसीईआरटी में एक ही लाइन में हजारों बातों का मतलब लिख दिया जाता है, एक ही लाइन में। एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूं, अगर दूसरे बुक पढ़ेंगे तो 10 पेज में पढ़ेंगे, 10 पेज का एनसीईआरटी में 2 लाइन में बातें खत्म कर देता है। तो चीजों को समझना पड़ेगा ना कि वो कह क्या रहा है। एक सीखना अधिगम तब कहलाएगा जब व्यवहार में परिवर्तन होगा, अस्थाई ज्ञान होगा, वह ज्ञान अस्थाई होगा। वहां पर बच्चा खुद से करेगा, किसी के द्वारा नहीं कराएगा। हाँ, किसी के देखरेख में कर सकता है, किसी के सामने कर सकता है, लेकिन बच्चा स्वयं प्रयास करेगा, बच्चा खुद करेगा। तो जहां पर बच्चा खुद इन्वॉल्व, खुद सीख रहा है, हजारों गलतियां करने के बाद सीख रहा है, तब जो निचोड़ मिलने वाला है दोस्त, तब जो हाथ लगने वाला जो ज्ञान है ना, वह ज्ञान अधिगम कहलाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर सीखना लिखा हो सीटेट के एग्जाम में, तो आपको यह मान के चलना है कि बच्चा खुद कर रहा है, और यहां सीखना का मतलब है अधिगम। क्योंकि जब सीखना उद्देश्य पूर्ण हो जाए, सुनिए क्या बता रहे हैं, कि जब सीखना उद्देश्य पूर्ण हो जाए तब उसी सीखना का नाम अधिगम बोल देंगे। लेकिन अगर सीखना एक उद्देश्य पूर्ण ना हो, कोई लक्ष्य ना हो, कोई टारगेट ना हो, तब आप लर्निंग कर रहे हैं, तो वह लर्निंग का मतलब केवल और केवल सीखना होगा दोस्त, अधिगम नहीं होगा, अधिगम नहीं होगा। तो बताइए, क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया ना? कहीं पर कोई डॉट नहीं है? अगर कहीं पर कोई डॉट नहीं है तो चलिए अब इसकी गहराई में जाते हैं और देखिएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। और दोस्त 5000 प्लस सब्सक्राइबर पूरा होने दीजिए, जैसे ही पूरा होगा पूरा बाल विकास फ्री पढ़ा देंगे दोस्त, एकदम जबरदस्त पढ़ा देंगे। इतना जबरदस्त और खतरनाक तरीके से पढ़ा देंगे ना कि कभी पढ़े नहीं होंगे, पता है, चूंकि हम कॉन्सेप्ट पर थिंकिंग लेकर के आए हैं। मेरा थोड़ा तरीका अलग है, हम कॉन्सेप्ट को बेस बनाए हैं और उस पर थिंकिंग लेवल का लेकर के आए। क्यों? क्योंकि सीटेट अब यही पूछेगा। वो चला गया, वो दौर अब चला गया जो पहले पूछा करता था, अब वो दौर खत्म हो चुका है। इस बात को ध्यान रखना है। अगर आप में समझ में आ रहा है ना, पेडागोजी वाला क्वेश्चन बहुत पूछेगा, और वो भी स्टैंडर्ड पेडागोजी, वो नहीं कि पॉजिटिव निगेटिव से छांट दिए 30 गो में से 24 गो। वो पहले होता था 30 गो में से 24-25 को छांट दिया करता था, अब उतना नहीं छांट पाइएगा। देखिए आने दीजिए एग्जाम, तब पता चलेगा। तो चलिए, तो ढंग से पढ़िए दोस्त, मेहनत करना है ना, एक ही बार कीजिए ना। अपना ऑफलाइन बैच भी चल रहा है ना, फेस टू फेस अगर पढ़ना हो तो 3:30 से 6 शाम में, या सुबह 7:30 से लेकर के 10 बजे तक 2 ही बैचें चलती है, 2.5 घंटे की जबरदस्त जहन में उतार देंगे। चलिए अगर इसकी और आगे बात करते हैं, चलिए देखते हैं कुछ पॉइंट्स। हालांकि बहुत सारा पॉइंट्स है, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने लेकर के आया हूँ। जैसे देखिए, पहला है कि अधिगम का अर्थ है करके सीखना, ही तो अभी जस्ट बताए हैं कि अधिगम का अर्थ होता है करके सीखना। तब बच्चा खुद करेगा,
मुकाशबा अपने से करेगा तो पांचों ज्ञानेंद्रियां एक्टिव रहेगी। अब पांचों ज्ञानेंद्रियां जब एक्टिव रहेगी तो पक्का वह ज्ञान टिकाऊ होगा, और ज्ञान टिकाऊ होगा तो कहने का मतलब व्यवहार में आ जाएगा, आदत में आ जाएगी। जब एक ही क्रिया को आप बार बार करते हैं तो एक नवीन प्रक्रिया का जन्म होता है। तो नवीन प्रक्रिया का जन्म कब होता है? जब आप सीखेंगे तब ना, आदत में आएगा तब ना, व्यवहार में आएगा तब ना। तो कहने का मतलब है कि आपके व्यवहार में जब आ जाएगा तब अधिगम कहलाएगा। ये कब होगा? जब आप खुद से करेंगे तब। किसी के द्वारा अगर करवाइएगा ना तो वह अधिगम नहीं कहलाएगा, वह सीखना कहलाएगा। तो इस पे चर्चा तो तभी से इसी पे कर रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है। अब अगली बात करते हैं, ध्यान दीजिए। यह व्यवहारों में अस्थायी परिवर्तन है, न कि केवल जानकारी इकट्ठा करना। अब बोले ना गेट्स के अकॉर्डिंग, गेट्स ने क्या बोला है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम कहलाता है। और उस परिवर्तन में मैंने एक वर्ड और घुसा दिया उसमें। कौन सा वर्ड जानते हैं? अस्थायी परिवर्तन। देखिए कितना खूबसूरत हो जाता है। जैसे होता है ना कि अगर लड़की की मैं बात करूं, एक लड़की अगर अनमैरिड है, शादीशुदा नहीं है, तो कितनी श्रृंगार कर सकती जानते हैं? 15 श्रृंगार कर सकती है। 15 लिपस्टिक ये लगा करके, वो लगा करके, पता ना आटा पोत करके, जो जैसे मन होगा उस तरह से कर सकती है। लेकिन 16 श्रृंगार नहीं कर सकती है। 16वां श्रृंगार होता है सिंदूर। और ये जो 16वां श्रृंगार होता है ना, यही मेन श्रृंगार होता है। 15 श्रृंगार फीकी पर, समझ में आ रहा है? 15 का 15 श्रृंगार फीका पड़ जाता है भैया 16वां श्रृंगार के आगे। तो समझ में आ रहा है? तो यही वो 16वां श्रृंगार है। समझ में आ रहा है ना? ये 16वां श्रृंगार है। अगर ये ना हुआ ना तो वो दुल्हन थोड़ी कहलाएगी। समझ में आ रहा था? कहने का मतलब सुनिए, बताते हैं। इसको दुल्हन बनाना है कि व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो। तो यही अस्थायी जो है ना 16वां श्रृंगार की तरह काम कर रहा है। अगर अस्थायी ना हो, आज सीख लिया, 6 महीना बाद भुला देंगे, तो भुला देंगे तो अधिगम होगा, तो वो अधिगम कूद करके सीखना कैटेगरी में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसलिए टिकाऊ होना चाहिए। अब समझ में आ रहा है? बहुते जाकर के पढ़ लिए, जानकारी इकट्ठा कर लिए, रटंत प्रणाली वाला रट्टा मार दिए। गुरुजी पढ़ाए और गुरुजी बोले रट लो इसको, अब ऐसे ही आएगा, हम भी वैसे ही रट लिए। तो आपको क्या लगा? आपने अधिगम किया? नहीं, आपने अधिगम नहीं किया। आपने अधिगम नहीं किया, आपने केवल रटा है। चीज़ों को भले ही तरीके से समझा दिया, लेकिन आपने प्रैक्टिकल नहीं किया, आपने उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया, खुद से कोई दिमागे नहीं लगाया, तो केवल रटंत प्रणाली कहलाएगा। वही रटंत प्रणाली सीखना कहलाएगा। तो कहने का मतलब केवल जानकारी इकट्ठा कर लेने से नहीं ना होगा। उस जानकारी का आप यूज कीजिए, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको रिलेट कीजिए कि हम जो करने वाले हैं उसमें पूर्व ज्ञान काम आ रहा है कि नहीं। तो पूर्व ज्ञान का सहारा लेकर के कोई नया काम कीजिए। ये होता है एक्चुअल मतलब, ये होता अधिगम होता है। तो विद्यार्थी पूर्व ज्ञान का सहारा लेकर के कोई नवीन क्रिया कर रहा है तो बोलेंगे पक्का इन्होंने अधिगम किया है। लेकिन पूर्व ज्ञान की जरूरत पड़ती है तो बोलेंगे कि हमको तो नहीं आता, हमको तो बोला था रट लो। सीटेट में रट लिए, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ रट लिए, गए वहां पर जितना याद था सब उस पर उल्टी पुल्टी कर दिए। कॉपी पे OMR वाला पे बात कर रहे हैं, जब होता था उस पे उल्टी पुल्टी कर दिए। तो भैया वो रटंत प्रणाली था, वो सीखना था, वो अधिगम नहीं था। अब अधिगम आएगा, अब आएगा कंप्यूटर पर, अब आपका अधिगम का टेस्ट होगा। अब आप एक्चुअल में कितना जानते हैं, आपने किया किस तरह से है, कितना आपने सोचा। एक्चुअल अधिगम का जो ना टेस्ट अब होने वाला है, अब सीटेट के एग्जाम में। तो केवल जानकारी इकट्ठा कर लेने से अधिगम नहीं होता, उसको व्यवहार में लाइए, अस्थाई लाइए, आदत में लाइए। आदत में जब लाइएगा तब दूसरे को दिखना शुरू हो जाएगा, तब वो अधिगम कहलाएगा। तो ये था दोस्त इस पॉइंट का मतलब। अगले बात करते हैं कि अधिगम कब शुरू होता है, कहां खत्म होता है। तो भैया अगर अधिगम मतलब था करके सीखना, हम कभी बोलबे नहीं करते सीखना। अधिगम मतलब था करके सीखना। तो भैया आप अगर कीजिएगा तो कब से कीजिएगा? माँ के गर्भे से नहीं। अधिगम जो होता है ना जन्म से होता है दोस्त, जन्म से। जैसे ही बच्चा जन्म लिया तो वहाँ से सीखना शुरू करता है। वह समाज से सीखता है, मतलब स्टार्टिंग में अनौपचारिक ज्ञान लेता है और फिर औपचारिक ज्ञान भी लेता है जो बाहरी स्कूल वगैरह में मिलता है। समझ में आ रहा है? तो चाहे अनौपचारिक ढंग से हो चाहे औपचारिक ढंग से हो, कहीं ना कहीं से बच्चा खुद सीखा है, अपने अनुभव में लाया है, अपने ज्ञान में क्या किया, ज्ञान में संवर्धन हुआ है, वृद्धि हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है। तो कहने का मतलब ये कब तक होगा? तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है दोस्त। अधिगम एक प्रक्रिया है, न कि परिणाम। परिणाम मतलब रिजल्ट। भैया जिंदगी भर हम लोग सीखते हैं। हम लोग जिंदगी बोलते हैं चोट लगेगी तो बुद्धि खुलेगा, चोट लगेगी तो बुद्धि खुलेगा। तो हर बार आप ही चोट लगाइएगा, इसको सीखना थोड़ी बोलते, समझिए। इसको बुद्धि नहीं बोलते हैं, इसको बुद्धि नहीं बोलते हैं कि चोट लगने से बुद्धि खुलेगी। सुनिए हम बताते हैं बुद्धि कैसे खुलेगी। भैया
दूसरे के द्वारा ठोकर खाने से आप सीखिए कि वो उन्होंने ऐसा किया था, ऐसा हुआ था, हम ऐसा नहीं करेंगे। एक्चुअल सीखना इसको बोलते हैं, समझिए। हर बार हम ही चलेंगे, हम ही ठोकर लगाएंगे, हम ही बुद्धि बनाएंगे, भैया उम्र बीत जाएगी सीखते सीखते। एक उम्र छोटी पड़ जाएगी सीखने में, हजारों जन्म लेंगे ना तो भी परिपूर्ण नहीं होगा। तो कहने का मतलब अधिगम एक प्रोसेस है। लर्निंग इज अ प्रोसेस, नॉट अ रिजल्ट। एक रिजल्ट नहीं है, एक परिणाम नहीं है, एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलते रहता है और शुरुआती जन्म से होता है दोस्त, जन्म से होता है। तो चलिए ये भी समझ में आ गया। अब अगली बात करते हैं कि यह चर है कि अचर है। चर मतलब होता है भैया बदलना, अचर मतलब कांस्टेंट, न बदलना। अचर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, चेंजेबल, मॉडिफेबल, चेंज हो जाएगा। तो सुनिए, आज आपको नहीं आता, मान लीजिए कि आपको मोटरसाइकिल चलाने नहीं आता है, लेकिन आपको बोला कि हाँ मोटरसाइकिल, हाँ बोलिए हाँ आता है, ये किक है मार दीजिए, चाहे सेल्फ से चला दीजिए, एक्सीलेटर ले लीजिए, गियर को ऐसे ऐसे कीजिए, चलेगा। ये तो थ्योरेटिकल ज्ञान हुआ। लेकिन आपको जब जैसे ही उस पर बैठा देता, अब चलो, बोलता अब नहीं आता है। तो कहने का मतलब वो जो रटन प्रणाली वाला ज्ञान था वो सीखना कैटेगरी में हो सकता है, अधिगम कैटेगरी में नहीं होगा। अधिगम कैटेगरी में कब होगा? जब आप मोटरसाइकिल को बेहतरीन तरीके से नेशनल हाईवे पे अगर आप चला सकते हैं, कहाँ पर समझ में आ रहा है, किस साइड आप चलाते हैं, लेफ्ट में कि राइट में चलाते हैं, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो उसको कैसे पासिंग दिया जाए, या आप कैसे आगे जाएंगे, सामने वाली गाड़ी से आगे कैसे जाएंगे, हर तरीका अगर आपको पता है चलाने का, तब बोलेंगे कि आप एक्सपर्ट ड्राइवर हैं, आप वेल एक्सपर्ट हैं। समझ में आ रहा है? अगर कोई हाथी, सुनिए, अगर कोई हाथी चाबुक के डर से, चाबुक होता है ना, चाबुक के डर से कुर्सी पर बैठ जाता है, नीचे ऐसे बोलता है उतरो तो उतर जाता है, डांस करो तो डांस करने लगता है, उसको बोलता है किताब उठाओ तो किताब उठाने लगता है, पानी भरो सूर में फेंको तो फेंकने लगता है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? वेल एजुकेटेड बोलेंगे क्या? नहीं, ये वेल एजुकेटेड नहीं होगा, ये वेल ट्रेंड कहलाएगा। इसे सिखाया गया, यह वेल ट्रेंड है, यह वेल एजुकेटेड नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना? निपुण नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब वही बात यहाँ पर भी है। आज आपको जो चीज़ नहीं आता है, एनएच पर साइकिल मोटरसाइकिल चलाने नहीं आता, ये कल सीख सकते हैं, कल सीखेंगे और कल चला सकते हैं। तो मतलब बदलाव हुआ ना, बदल गया ना। आज नहीं आता था, कल सीख लिए, तो वो ये क्या हुआ? चर प्रक्रिया हुआ। आज नहीं आता है, कल सीख लेंगे, जब खुद कल करेंगे तो कल सीख लेंगे। तो कहने का मतलब बदलाव हुआ ना। तो अधिगम एक बदलाव है, परिवर्तनशील है। आज नहीं आता है तो कल पक्का सीख लेंगे अगर करेंगे तो कहने का मतलब क्या हुआ? अधिगम एक चर प्रक्रिया है। समझ में? लर्निंग इज अ वेरिएबल प्रोसेस। समझ में आ रहा है? वेरिएबल प्रोसेस है, समझिए। तो वही लिखा हुआ है कि यह चर है न कि अचर है। अगला बात करते हैं, अधिगम सदैव लक्ष्य निर्दिष्ट होता है। मतलब कहने का हुआ कि एक गोल होता है, एक टारगेट होता है, तब जाकर के बच्चा अगर कोई चीज सीखता है तब वह सीखना अधिगम कहलाता है। अगर बिना उद्देश्य का, बिना किसी लक्ष्य का, बिना किसी गोल का, बिना किसी टारगेट का यूं ही पढ़ लेना, रीडिंग की तरह दे देना, सीखना कहलाएगा। लेकिन वो स्टडी उसमें घुसा देंगे जहां बालक का खुद योगदान रहा है, बालक खुद से कर रहा है, स्वयं करके सीख रहा है, मौर्य मोंटेसरी विधि का प्रयोग कर रहा है, तब वह सीखना अधिगम कहलाएगा, जिसमें एक टारगेट, एक लक्ष्य होता है, एक गोल होता है, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है जो अनुभव के द्वारा आता है। कब? जब बच्चा खुद से करेगा तब, तो वह अधिगम कहलाएगा दोस्त, अधिगम कहलाएगा। तो बताइए, कहीं पर कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ। हालांकि इसमें बहुते पॉइंट, 2 4 5 को पॉइंट थोड़ी है, ऐसे ऐसे बहुते पॉइंट है, बहुत सारा पॉइंट है। लेकिन आप लॉजिक लगाइए, समझ में आ रहा है? अब बताइए, क्रिस्टल क्लियर समझा दिए ना। अब ये मत बोलना कि सीखना और अधिगम दोनों एक ही चीज है। नहीं है एक चीज, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। सीखना और अधिगम अलग अलग चीजें हैं। हाँ, सीखना अधिगम हो सकता है कब? जब लक्ष्य निर्दिष्ट हो, उद्देश्य पूर्ण हो, एक लक्ष्य हो, तब हो सकता है। अगर ये सब ना हो, यूं ही हो, तब वह केवल सीखना कहलाएगा, केवल सीखना कहलाएगा दोस्त, सीखना कहलाएगा। समझ में आ गया? अधिगम अलग चीज है। आई होप आपको मजा आ गया होगा। अगर मजा आ गया तो कल फिर मिलते हैं दोस्त इसी चैनल पर शाम के 7 बजे अगला वीडियो लेकर के, बेहतरीन और जबरदस्त इसका आगे का टॉपिक लेकर के। और अगर चैनल पर पहली बार है तो पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को भी भेजिए, दोस्तों को भी भेजिए। और अपना ऑफलाइन बैच जबरदस्त और बेहतरीन टनाटन जबरदस्त तरीके से चल रहा है। सुबह 7:30 से लेकर के 10 बजे 2.5 घंटे की प्रत्येक क्लास होती है, और एक शाम में 3:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक
जहन में उतार देते हैं, फेस टू फेस पढ़ना हो, सिंगल अटेम्प्ट में 2022 में बिहार में अगर या कहीं पर भी सरकारी शिक्षक बनना हो तो सार्थक क्लास ही ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर निश्चित सफलता की गारंटी होती है और मेरा अटूट विश्वास है वहाँ पर। और रिजल्ट मैंने पिछली बार 94% दिया था, तब बोल रहा हूँ इस बार फिर दूंगा बेहतर रिजल्ट। इस परिवर्तन के दौर में ऑफलाइन से ऑनलाइन की ओर चला गया है सीटेट, अपने पास कंप्यूटर पर भी टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है, बिल्कुल सीटेट एग्जाम की तरह, सीटेट एग्जाम की तरह वो फैसिलिटी सार्थक, केवल सार्थक सीटेट क्लासेज दे रही है, सेम वैसे ही जैसे एग्जाम में दिखेगा, देखिएगा सेम प्रोग्रामिंग करके। समझ में आ रहा है दोस्त? तो आइए जुड़िए हमारे ऑफलाइन बैच से, एक ही बार में मास्टर बना देंगे, और वो भी वेल क्वालिटी वाला मास्टर, अधिगम वाला मास्टर बना देंगे दोस्त। तब तक दोस्त सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।